जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास को कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर भारत यानी कि राजपूत काल। ये जो कि 650 से लेकर के 1206 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल को हम लोग कंप्लीट एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ये उत्तर भारत के संदर्भ में ये मुख्यतः माना जाता है किसके? ये माना जाता है दोस्तों राजपूत काल का। राजपूत काल का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था दोस्तों दाहिर। दाहिर वहां का शासक था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो उसने इस कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से सशस्त्र होकर के त्रस्त होकर के महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी कि परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ है। ये किया गया था दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ढिल्ली को हम लोग दिल्ली या दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसकी नगर की स्थापना की गई थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों के द्वारा। तोमरों के द्वारा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो उस शासक का नाम है दोस्तों राणा कुंभा। राणा कुंभा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला ये अरब थे। कौन थे? अरब थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये चंद बरदाई ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल बैठाएं। तो इसमें आपको सुमेलित कराना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है प्रतिहार या परिहार। प्रतिहार या परियार ये जो कि कन्नौज के थे इनकी राजधानी। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। और परमार या पावार की राजधानी ये धार थी। और चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर
प्रधानता रखता है ये कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों भुवनेश्वर लिंगराज। भुवनेश्वर लिंगराज ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों अबू पर्वत पे। अबू पर्वत पे दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण ये चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था। चंदेल राजपूत ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा डाला गया था? ये यायाति केसरी ने डाला था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि ब्लैक पैगोडा है। तो ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। राजवंश दिया गया है और राजधानी दी गई है। तो इसमें दिया गया है राजवंश और राजधानी तो चौहान या चहमान वंश दिया गया है राजवंश। इसका राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी था अजमेर में। गढ़वाल या राठौर का राजधानी कन्नौज में था। गुहिल्लौत या सिसोदिया का राजधानी चित्तौड़ था। कलचुरी हय का राजधानी त्रिपुरी थी। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? ये माना जाता है कर्नल टाड को। कर्नल टाड को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। राजवंश दिया गया है और राज्य क्षेत्र दिया गया है। इसमें दिया गया है कि चौहान। चौहान ये जो कि दिल्ली या अजमेर इसका राज्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है प्रतिहार। प्रतिहार का कन्नौज राज्य क्षेत्र है। परमार। परमार का मालवा है। चालुक्य या सोलंकी का राजवंश या राज्य क्षेत्र काठियावाड़ है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। फिर से दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। राजवंश दिया गया है और राज्य क्षेत्र दिया गया है। चंदेल का राज्य क्षेत्र जोजाक भुक्ति या बुंदेलखंड है, पहला सही है। कलचुरी का क्षेत्र चेदी है और गढ़वाल या राठौर का क्षेत्र कन्नौज है और गुहिलौत का क्षेत्र मेवाड़ है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला भी इसमें भी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। फिर से इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें राजवंश दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। तो दिया गया है चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव ने किया था, पहला सही है। परमार राजवंश का संस्थापक सियाक सेकंड श्री हर्ष के द्वारा किया गया था, दूसरा सही है। चालुक्य या सोलंकी राजवंश की संस्थापक मूलराज फर्स्ट हैं
और चंदेल के शासक नन्नूक चंदेल हैं। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। राजवंश दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चंदेल, नन्नूक चंदेल ये जो कि सही है। कलचुरी के संस्थापक कोकल फर्स्ट थे, ये भी सही है। गढ़वाल के चंद्रदेव ये भी सही है। राष्ट्रकूट के विजयालय दिया गया है, जो कि ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि हरिकेल नाटक का रचयिता है। तो हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ या बिसल देव है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ये अंकित है दोस्तों हरकेली की ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था दोस्तों राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये कहाँ पे है? यह है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर में। कंदरिया महादेव मंदिर में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? एक नए संवत चलाने का यश ये लक्ष्मण सेन को है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये सभा को अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ये करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये कौन से शैली से निर्मित है? इस शैली का नाम है नागर। नागर शैली है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे कौन थे? तो वे थे दोस्तों, वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इसमें चोल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ये जो कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर ये कौन से राज्य में है? यह है उड़ीसा में। उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो निर्माता ये कौन थे? ये थे दोस्तों निर्माता नरसिंह फर्स्ट। कौन थे? नरसिंह फर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल संस्थापक कौन थे? ये अजय पाल जो थे ये अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है
कि निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो कविराज के नाम से इसमें से कौन सा विख्यात था? ये था भोज परमार। भोज परमार थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये हैं सम्राणगर सूत्रधार और सरस्वती कंठभार, योग सूत्रवृत्ति और यजुर्वेद आयुर्वेद सर्वस। ये चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी क्या हैं? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि समरांगण सूत्रधार का विषय है। तो समरांगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो इसका विषय है दोस्तों स्थापत्य शास्त्र, इसका विषय है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गया। आद्य धारा, निराधार, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उयुक्त किस शासक के संबंध में है? तो यह शासक कौन से थे? तो इस शासक का नाम था दोस्तों भोज परमार। भोज परमार ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो हेमचंद्र को संरक्षण ये कहाँ पे मिला था? ये मिला था जयसिंह सिद्धराज के दरबार में और कुमार पाल के दरबार में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या हैं? सही हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों भीम सेकंड थे। भीम सेकंड थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इस शासक का नाम था धंगदेव। धंगदेव था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? ये कौन सा है? यह है दोस्तों त्रैकूट संबत। त्रैकूट संबत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पुदम या कल्य कल्पम तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? तो ये था दोस्तों गोविंद चंद्र के द्वारा। गोविंद चंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? ये थे दोस्तों कौन से शासक के थे? तो ये जयचंद्र के थे। जयचंद्र ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? ये है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ग्रंथकार दिया गया है और ग्रंथ दिया गया है। तो इसमें कल्हड़, कल्हड़ का ग्रंथ कौन सा है? तो राजतरंगड़ी है, पहला सही है। बिल्लड़ का ग्रंथ विक्रमादेव चरित्र है, दूसरा सही है। जन नायक का पृथ्वीराज विजय है, तीसरा सही है।
और सोमदेव का है ललित विग्रह राज चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये हुआ था दोस्तों कन्नौज। कन्नौज ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था वत्सराज के द्वारा। वत्सराज के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था। ये कौन से सदी में हुआ था। तो ये हुआ था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था। तो इसका अंत किया गया था दोस्तों प्रतिहार राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। तो दक्षिण की प्रथम शक्ति इसमें से कौन सा था। तो इसमें राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था गोपाल। गोपाल जो कि ये पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि पाल वंश की राजधानी थी। तो पाल वंश की राजधानी क्या थी। तो ये मुद्दीगिरी या मुंगेर थी। मुद्दीगिरी या मुंगेर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ये दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। इस वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेत थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो ये आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले शासक थे महिर भोज। कौन थे। महिर भोज थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था। ये कहा गया था दोस्तों ये अल मसूदी को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता या राज्य शेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। ये संरक्षण दिया गया था किसको। तो ये महेंद्र पाल फर्स्ट को। महेंद्र पाल फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रतिहार स्वयं को का राजवंश मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ये थे दोस्तों लक्ष्मण। लक्ष्मण ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पालवंश के स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या किया गया था। तो इनको किया गया था दोस्तों सामंती सरदारों ने चुना था। सामंती सरदारों के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा है। तो उत्तरापथ स्वामिनी ये कहा गया है धर्मपाल को। धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 66। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य में रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो रुहमा कहकर ये किसको संबोधित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों रुहमा ये पाल को।
पाल को, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग के रचयिता थे। तो दैभाग के रचयिता कौन थे? ये थे दोस्तों जम्बूत वाहन थे। कौन थे? जम्बूती वाहन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये संध्याकार नंदी के द्वारा किया गया था। संध्याकार नंदी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया था। ये किया गया था दोस्तों, ये किया गया था सेन वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बल्लाल सेन के द्वारा। बल्लाल सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसने स्मृति ग्रंथ तान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अवधूत सागर की रचना की थी? ये किया गया था बल्लाल सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ये कौन से वंश की राजकुमारी थी? ये थी दोस्तों लोहार वंश की, लोहार राजवंश की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये मिलता है ओसनम स्मृति में। ओसनम स्मृति में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि नागर शैली, ये जो कि उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक था, पहला सही है। बेसर शैली, ये विंध्य से कृष्णा तक था, दूसरा सही है। द्रविड़ शैली, ये कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक था, तीसरा सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है दोस्तों, ये युक्ति है अल-बरूनी की। अल-बरूनी की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मंदिर दिया गया है और निर्माता दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले लिंगराज मंदिर जो कि ये भुवनेश्वर में है, इसके निर्माता केसरी नरेश हैं, पहला सही है। जगन्नाथ मंदिर जो कि ये पुरी में है, इसके निर्माता अनंत वर्मा चोंडंग हैं जो कि पूर्वी गंग नरेश के हैं। और सूर्य मंदिर कोणार्क, इसके निर्माता हैं नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनीय शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहो के मंदिर का संबंध ये शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है और जैन संप्रदाय से है। तो ये तीनों संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों संप्रदाय से है खजुराहो के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जैन वास्तुकला के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है?
ये उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा से। कहाँ से? दिलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि उदंतीपुरा विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार की संस्थापक कौन था? तो उदंतीपुरा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था दोस्तों गोपाल। गोपाल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है को मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें तरंगों की संख्या कुल 8 है। 8 है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मंदिर दिया गया है और निर्माता दिया गया है। तो इसमें चतुर्भुज यानी कि विष्णु मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता यशो वर्मा थे। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता धंग थे। दूसरा सही है। और बिमल वसही मंदिर अबू दिलवाड़ा में इसके निर्माता बिमल शाह वैश्य थे। फिर लूनवसी देवरानी जेठानी मंदिर अबू दिलवाड़ा मंदिर ये तेजपाल या वास्तुपाल थे। चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 85 में तो मच्छेंद्रनाथ का मंदिर, ये मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक सही है। 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है, ये दूसरा सही है। सूर्य मंदिर ये मोढेरा में है, तीसरा सही है। और चौमुख मंदिर ये पाली ताना में है, तो इसका चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो हम लोगों ने आज देखा है दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजपूत काल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।